दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात करें। पहला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा, 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च। प्रश्न क्या कहता है कि किसी वृत्ताकार कुआं, देखिए बेलनाकार कुआं न होगा, कुआं जो होगा वो ऐसा होगा। एक कुआं है, वृत्ताकार कुआं है, ठीक। एक कुआं है, ऐसा एक क्या है, एक कुआं है, ठीक है। इसका आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, 3.5 मीटर। आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर वाला। तो इसका आंतरिक व्यास कितना दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, व्यास कितना है, 3.5 मीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5/2। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास का आधा। तो किसी भी चीज को आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग दिया जाता है। तो 3.5 में 2 से भाग देंगे तब त्रिज्या निकलेगा। ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में क्या हो जाएगा, एगो 0 आ जाएगा ना, कटेगा 5 से। 5 सत्ते 35, 5 चौका 20। तो कितना आ गया, 7/4 मीटर। बताइए त्रिज्या कितना निकल गया, 7/4 मीटर। आर का मान कितना निकल गया, त्रिज्या निकल गया आपको 7/4 मीटर। त्रिज्या कितना निकल गया आपको, 7/4 मीटर, ठीक है। और क्या कहता है, और यह 10 मीटर गहरा है। ये क्या है, कुआं है। कुआं जो है वो 10 मीटर गहरा है। गहरा का मतलब ऊंचा है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर। गहरा कितना है, 10 मीटर। तो h का मान हो जाएगा 10 मीटर। तो ज्ञात करें। पहला में क्या निकालना है सो बताइए। पहला में आपको निकालना है, यहाँ पर लिख दीजिए ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया है ना। यह 10 मीटर गहरा है तो ऊंचाई 10 मीटर। पहला में आपको निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं, पहला में आपको निकालना क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आंतरिक का मतलब क्या होता है भैया, अंदर वाला होता है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। ये जो कुआं है तो कुआं तो ऊपर और नीचे छोड़ करना होता है। इस वक्र का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, किसी भी आकृति के ऊपर और नीचे सतह को छोड़कर साइड वाला। तो कुआं तो होगा ये साइड वाला, ऊपर और नीचे छोड़कर। तो इसका कौन सा फार्मूला लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये कैसा है, बेलनाकार है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पड़े, 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पड़े 2πr/h। तो 2 है तो 2, अब पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या कितना निकाले है, आर का मान 7/4 मीटर। त्रिज्या निकाले है 7/4 मीटर। और ऊंचाई, गहरा कितना है कुआं, 10 मीटर। h का मान है 10। कटने वाला है 7 से ही 7 कट गया, और कटेगा 2 से। 2 1 2, 2 दूना 4 कटेगा, 2 से कट गया, 2 पंचे 10। तो क्या बचा ऊपर में, 22 × 5। नीचा में तो सब कट गया। तो 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकल गया अंदर वाला का, ठीक है। दूसरा में क्या निकालना है सो बताइए। रोमन अंक में दूसरा में क्या कहता है, 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे सो बताइए। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर
पेंट कराने का खर्च कितना दिया गया है? 40 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च दिया गया है कितना? 40 रुपया। ये हम नहीं कर रहे, ये प्रश्न में दिया गया है कि 40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रति का मतलब होता है 1, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च दिया गया है 40 रुपया, इसलिए हमको कितना का निकालना है? 110 मीटर स्क्वायर का। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 110 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च, इसलिए 110 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा? 110 को गुना कर देंगे किससे? 40 से गुना कर देंगे ना 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से। तो कितना हो जाएगा? 11 चौके 4400 रुपया आंसर हो जाएगा। तो बताइए 110 मीटर स्क्वायर पर पेंट का खर्च कितना निकल गया? 4400 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या किए, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया गया था, अंदर वाला व्यास 3.5 मीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो व्यास का आधा हो गया त्रिज्या कितना? 7/4 मीटर। उसके बाद हमको निकालना था इस कुआं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुआं कैसा रहेगा? बेलनाकार होता है ना कुआं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr लगाए, तो क्षेत्रफल निकल गया कितना? 110 मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा में क्या कहता है कि तो क्या लिखे यहाँ पर? चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च दिया गया है कितना? 40 रुपया, इसलिए हमको 110 मीटर स्क्वायर पर निकालना है। तो 110 को गुना कर लेंगे 40 से, तो कितना हो जाएगा? 4400 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाला एक संयंत्र में, संयंत्र का मतलब क्या होता है? मशीन। एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 cm व्यास वाला, 28 मीटर ये है मीटर में और ये है cm में, व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो इसमें कुल कितना पृष्ठ है? प्रश्न क्या कहता है कि एक पाइप है। देखिए इस प्रश्न को समझिए। एक पाइप है, बेलनाकार पाइप, एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 28 मीटर। इसका लंबाई का मतलब ऊंचाई कितना है? 28 मीटर। एक बेलनाकार पाइप का ऊंचाई कितना है? 28 मीटर लंबाई और 5 cm व्यास वाला। व्यास कितना दिया गया है आपको? व्यास दिया गया है 5 cm। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो किसी भी चीज को आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। तो व्यास है 5 cm, व्यास का आधा त्रिज्या 5/2 cm। इसका त्रिज्या कितना निकल गया? r का मान 5/2 cm। कितना आ गया है त्रिज्या? r का मान 5/2 cm। ठीक है, इसका त्रिज्या निकाल लिए। आपको निकालना क्या है? इसमें कुल कितना पृष्ठ है, यही ना आपको निकालना है। और क्या दिया गया है? लंबाई। लंबाई कितना दिया गया है? 28 मीटर दिया है ना, 28 मीटर लंबाई है ये पाइप। आपको निकालना है बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर पाइप जो होता है तो उसमें कुल लगेगा कि वक्र लगेगा? पाइप जो होता है तो पाइप पूरी तरह से बंद तो नहीं रहता है। अगर पूरी तरह से बंद रहेगा तो फिर पानी किधर से जाएगा? इसीलिए पाइप में जो होता है ना, ऊपर और नीचे छोड़कर होता है, साइड से घिरा हुआ। इसीलिए पाइप में क्या लगाएंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? सो देखिए, बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं? 2πrh। 2 है तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। और त्रिज्या कितना निकाले है? 5/2 cm। 5/2 cm। और ऊंचाई कितना दिया गया है? 28 मीटर। ऊंचाई 28 मीटर। देखिए, एगो है cm में, एगो है मीटर में। तो बताइए, अलग अलग जाति का है
तो इसको एक जाति में लाना पड़ेगा। या तो सीएम को मीटर में बदल दीजिए या फिर मीटर को सीएम में बदल दीजिए, कोनो एक में रहेगा, या तो सीएम में रहेगा या फिर मीटर में रहेगा। तो ये सीएम में है तो हम सीएम को मीटर में चेंज कर देते हैं। देखिए, तो सीएम को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे ना, यहाँ पर 100 से गुना करते हैं सीएम को मीटर में बदलने के लिए। ठीक, अब बताइए कटने वाला है तो 28 के बट्टा में 100 क्यों नहीं किए, क्योंकि ये पहले से मीटर में है इसीलिए। तो ये था सीएम में, तो सीएम को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। यहाँ कटने वाला है कोई 7 से कटेगा, 7 चौके 28, और कटेगा 5 से, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 0, 20 पंचे 100 होता है, और कटेगा 4 इकाई 4, पंचे 20 कटेगा, और ये 2 से कटेगा 11 मरतब। अब तो नहीं कटेगा, तो ऊपर में क्या बचा है 2 गुने 11, ऊपर में बचा है 2 गुने 11 और नीचा में बचा है 5। यही ना बचा है 2 गुने 11 और नीचा में क्या बचा है 5। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और बट्टा में 5। तो 5 से 22 में भाग देंगे तो 5 चौके 20, 2 कर 0 20, 5 चौके 20, 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुल कितना पृष्ठ है, पृष्ठ का मतलब इसमें कितना जगह है, तो कितना हो जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। या तो सीएम को मीटर में बदलिए या नहीं तो मीटर को ही सीएम में बदल दीजिए, कोनो एगो को बदलना पड़ेगा। तो हम मीटर सीएम को मीटर में बदले तो 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्या कह रहा था प्रश्न, इसको फिर से समझिए। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में, संयंत्र का मतलब होता है मशीन, तो 28 मीटर लंबाई और 5 सीएम व्यास वाला, तो व्यास दिया गया है 5 सीएम। तो हम सभी जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास का आधा त्रिज्या 5/2 सीएम हो गया, और लंबाई दिया गया था 28 मीटर। हमको निकालना था इस बेलनाकार पाइप का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए। वक्र क्यों लगाए, क्योंकि पाइप पूरी तरह से बंद नहीं रहता है इसलिए। इस पर सेट किए तो कितना निकल गया 4.4 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।